तो दोस्तों देखिए, हम सास बहू जा रहे हैं मार्केट घूमने। आप लोग भी चलिए हमारे साथ में, क्योंकि घर में तो वीडियो नहीं बनाई, रास्ते में बना रही हूँ। धूप लेकिन बहुत तेज़ है इस टाइम पर। चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मार्केट। आज कुछ सुहानी को थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो हमसे बोली कि चलो मम्मी हमारी कुछ सामान मुझे दिलवा लाओ। तो हमने सोचा चलो मैं चली जाती हूँ। तो ये मार्केट की शुरुआत में कुछ दुकानें हैं तो वहीं यहीं पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, और आगे तो मैं नहीं बना पाई हूँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, फिर नहीं बना मिलती है वीडियो। और मैं इसमें कुछ चीज़ें शेयर करूँगी कि हम औरतों को कैसे हम लोग एक लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कुछ छोटी छोटे टिप्स जो कि है हम यूज करती हूँ मैं अपने लिए, वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना, जो कि आपकी ब्यूटी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहेगी और आपको थकावट वगैरह है, सुस्ती वगैरह नहीं लगेगी, और आप काफ़ी लंबे समय तक एक लॉन्ग लाइफ तक आप जो है अपने लिए यंग दिखा सकती हैं। जैसे कि ये लगेगा कि हाँ अभी आपकी उम्र से आप कम से कम 10 साल तक छोटी नज़र आएंगी। तो उस टाइप की मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। मैं आ गई हूँ मार्केट से घर में, तो घर में आ गई हूँ। तो ये मंडे की शाम का वीडियो है और आज है मंगलवार। अब हो गई है सुबह दोस्तों। आ गई हूँ मैं किचन में, यानी आज मंगलवार है तो आ गई हूँ किचन में, पूजा पाठ करके नाश्ता पानी करके, और फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है ये न्यूट्रेला की। तो मैं सब्ज़ी छौंकने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो मैं छौंक रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी। तो रसोई में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं बताऊँगी दोस्तों। और कढ़ाई पर कढ़ाई तो है ही गैस पर चढ़ी हुई, प्याज मैं भून रही हूँ। यहाँ पर सुहानी नमक हमारे किचन में ख़त्म हो गया था और रखा हुआ था अंदर अलमारी में, तो ले आई है। ये पैकेट में नमक कर रही है। और नमक हमको किस मतलब धातु के बर्तन में रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और बरकत बनी रहे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो नमक रखने के लिए दो चीज़ें, सबसे दो मतलब ऐसी होती हैं चीज़ें जो उनमें रखना चाहिए नमक, उस टाइप की शीशी जो होती हैं। यानी एक तो होती है कांच की शीशी में नमक रखना, या कांच का जार हो उसमें नमक रखना, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, माँ आप पर प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर सब्जी तो मैंने छौंक दी है, और सुहानी ने जो है, ये मेरी बहू है, तो इसने नमक उसमें जिसमें मैं रखती हूँ नमक, तो उसमें इसने कर दिया है, क्योंकि नमक ख़त्म हो गया था। तो अभी दिखा रही हूँ आपको कि सब्ज़ी तो मैं छौंक चुकी हूँ, बस अब इसमें पानी वगैरह डालना है। तो न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो न्यूट्रेला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है। और ये देखिए दोस्तों, रखा हुआ है हमारा, ये रखा हुआ है चीनी मिट्टी का जार है। तो दो धातु ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो आप कांच में नमक रखें तो बहुत अच्छा होता है, और नंबर 2 पर आप चीनी मिट्टी में चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें नमक रखना बहुत ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और सब्जी छौंक दी है, नमक मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार। बस सब्जी अब जो है इसमें डाल दूंगी पानी, और बस बन करके सब्जी तो अब तैयार हो ही जाएगी। सब्जी छौंक दी थी, खाना बन गया है। अब कल बाजार गई थी जब, तो मैंने आपको लोगों को ये नहीं दिखाया मैं क्या लाई हूँ। तो सुहानी लाई है अपने लिए डेली यूज करने के लिए कपड़े, तो वो दिखाऊंगी। और तो कुछ ज़्यादा नहीं लाई हूँ, बहुत थोड़ी सी चीज़ें लानी थी सुहानी के लिए। तो वो तो मैं लेकर के आ गई हूँ। और फिर आज सुबह नहाने धोने पूजा पाठ करने के बाद में सब्जी छौंक दी है। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ दोस्तों। और हम महिलाओं को बहुत सारी बातों का अपनी गृहस्थी में ख्याल रखना होता है, जैसे कि हम बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, अपने हैं या अपने पति के कपड़े फोल्ड करके रखते हैं, तो उल्टे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उल्टे कपड़े रखने से
हमारा जो है शुक्र कहते हैं कि ख़राब हो जाता है, तो उल्टे कपड़े नहीं रखना चाहिए, उनको पहले सीधे कर लें फिर तह करके रखें, जो कि मैं अपने लिए यूज करती हूँ। मुझे भी ये चीज़ें मालूम नहीं थी, जब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है मैं अपने लिए यूज करती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और खाना लगा लिया है रश्मि ने, अब हम सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। खाना खाने के बाद मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि स्वानी कैसे सूट लाई है। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद में दोपहर में मैं सो गई थी, अब उठ गई हूँ, 4 बज गया है। क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद में सोना अच्छा होता है, आराम करना। लेकिन वहीं पर जब जो है कुछ और चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वहाँ पर हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। तो हम महिलाओं की सेहत अच्छी रहे तो उसके लिए कुछ चीज़ों का मैं ख्याल रखती हूँ। तो कभी कभार जैसे घर में अगर हमारे जलेबी वगैरह आ जाती है तो गर्म दूध के साथ में खाना बहुत अच्छा होता है। इससे कहते हैं हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी रहती है, हम स्वस्थ बने रहते हैं लंबे समय तक। हमारी जो है जो कहते हैं ना कि लंबे समय तक हमारी स्किन अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। लंबे समय तक हम जो है जवान बने रह सकते हैं अगर गर्म दूध के साथ जलेबियाँ खाते हैं तो। और दूसरा नंबर ये है कि शाम को, रात, दोपहर में तो खाने के बाद में आराम करना अच्छा होता है, लेकिन जो है वहीं पर रात में अगर खाना खाने के बाद में तुरंत हम सो जाते हैं तो हमारी स्किन जो है लूज होने लगती है, ढीली होने लगती है। यानी हमारे ऐसा लगता है कि हम अगर 30 साल के हैं तो हम 40 साल के लगने लगते हैं। तो 4-5 साल हमारी स्किन या हम जो है बूढ़े से लगने लगते हैं। तो खाना खाने के बाद में शाम को ज़रूर थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट छत वगैरह हो तो वहाँ आप जो है टहल लीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह उठेंगी तो आपको अपनी स्किन है और अपने बॉडी के अंदर लगेगा कि मेरी एनर्जी अच्छी से काम कर रही है। क्योंकि मैं कुछ अपने लिए टिप्स यूज करती हूँ तो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ दोस्तों। और अगली टिप्स ये है कि खाना खाने के बाद में अगर थोड़ा सा आप जो है गुड़ खा लेते हैं तो उससे ये होता है बहुत जल्दी हम औरतों को ना कैल्शियम की, आयरन की कमी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी हम लोगों की पर्सनल जो है वो होता है मंथली जो दिक्कतें होती हैं ना, उसमें ही हमारी जो है आयरन काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हम लोग खाना खाने के बाद में अगर थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो उससे आयरन की तो कमी जो है दूर ही होगी और हमको थकावट नहीं लगेगी। ये वाली भी ट्रिक बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि हम अगर स्वस्थ होंगे तभी हम अपने घर में सबका ध्यान रख सकते हैं। तो और अगली ट्रिक है, अगली ये है कि कुछ औरतें हमने देखा कि इस टाइम पर औरतें, लड़कियां पैरों में चांदी की पायल बिल्कुल नहीं पहनती। शादी नहीं हुई तब तो कोई बात नहीं, शादी अगर हो गई है तो चांदी की पायल पैरों में ज़रूर पहनना चाहिए। चांदी देखिए ठंडी होती है तो उससे जो है हमारे पैरों में दर्द की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। तो चांदी की पायल पैरों में ज़रूर पहनना चाहिए। मैं तो कभी भी पैर बिना चांदी की पायल के, मुझे तो पैर ही नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल बेकार से लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि आदमी लोगों के जैसे पैर होते हैं, तो वैसे मुझे तो बहुत गंदे पैर लगते हैं बिना चांदी के पायल के और बिना बिछिया के। तो बिछिया कोई एक पहनता, मैं तो 3 बिछिया पहन कर रखती हूँ और चांदी की पायल भी पहन कर रखती हूँ। तो चांदी की पायल औरतों को ज़रूर पहनना चाहिए। तो हम औरतों को एकदम लंबे समय तक हेल्दी और जवान रहने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्योंकि मैं तो मेरे लिए ज़रूर यूज करती हूँ, वो ही मैंने आपके साथ में शेयर किया है दोस्तों। और मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से मैं क्या लाई हूँ स्वानी के लिए आपको बताया है। डेली वेयर के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको, बने रहिए आप लोग वीडियो में। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जो मैं रियल लाइफ में अपने लिए जो चीज़ें मैं यूज करती हूँ वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आपको स्वानी के लिए क्या मैं लाई हूँ सूट। तो ये लाई हूँ कपड़े में स्वानी के लिए, ये फ्रॉक सूट है, ये तो फ्रॉक सूट है, नायरा सूट है। और ये अभी के लिए लाई हूँ डेली यूज के लिए, कुर्ते जैसे हैं ये हैं, तो ये मैं लाई हूँ। और ये स्वानी का ये डेली वेयर के लिए सूट, ये कुर्ती है, प्लाजो है और ये दुपट्टा है। तो बस इतने ही कपड़े लेकर के आई थी मैं, वो मैंने दिखा दिए हैं आपको।
तो इतनी शॉपिंग करी है मैंने। और ये जाने आने के हिसाब से अभी के लिए सही है, क्योंकि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा जो है हैवी कपड़ा वो पहन पाता नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी जो है इतने सारे मैंने काम किए हैं, और कुछ मैं अपने लिए जो पर्सनल यूज किया है करती हूँ चीज़ें। कभी कभार डेली तो कोई जलेबी भी नहीं खाता है, और लेकिन गुड़ वगैरह होता है, हमेशा ही घर में होता है, तो खाना खाने के बाद में खाने से अच्छा रहता है। गुड़ खाते हैं लोग, गुड़ चना भी खा लेते हैं, मैं तो गुड़ चना भी घर में रखती हूँ, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। क्योंकि अब 40 के जब पार हो जाती है एज, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। वैसे तो महिलाओं को तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए अपना, लेकिन 40 के पार होने के बाद में तो ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अपने जो है अपने पास गुड़ चना अपने घर में रखती हूँ, जिसकी इच्छा हो वो खा ले, नहीं तो मैं तो ये थोड़ा सा खा लेती, ज़्यादा नहीं, एक आध मुट्ठी जो है। रोज़ तो नहीं खा पाती हूँ, कभी कभार ज़रूर खा लेती हूँ। तो दोस्तों, तो आपके साथ मैंने ये चीज़ें आप शेयर करी हैं। और आप घर में बन गई है चाय, हम सभी लोग चाय पियेंगे, और आप लोगों को अभी चने भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, चने रखे हुए हैं, तो गुड़ और चने में थोड़ी सी यूज कर लेती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर चाय बन गई है, चाय पियेंगे हम सभी लोग, आप लोग भी चाय पी सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।